अस्सलामुअलैकुम डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास का न्यू सिलेबस आ चुका है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी का 2025 में। तो ये सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हमने स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम इस्लामियात की बुक को भी स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले देखें, बाब अव्वल है, ये है कुरान मजीद और हदीस नबवी। अब यहाँ पे जो पहला चैप्टर है ये है तारुफ़ कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। ये इसका जो पहला चैप्टर है, पहला बाब अव्वल, ये हमने स्टार्ट किया है। बाब अव्वल का ये पहला चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज का हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज को करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यूज को करेंगे वन बाय वन। आपने तमाम एमसीक्यूज को, या अभी जिस तरह बुक्स नहीं आई तो बेशक लिख लें, अगर बुक्स आपके पास हैं तो फिर साथ साथ अपनी बुक्स पे इनकी एक्सरसाइज को फिल कर लें। पहला है लफ्ज़ कुरान का मायनी है, तो इसका ये पहले वाला करेक्ट ऑप्शन है, कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। नेक्स्ट है तमाम मुसलमानों को एक किरात और लहजे पर मुत्तफ़िक करने वाली शख्सियत है, तो उस शख्सियत का नाम है हज़रत उस्मान गनी ने तमाम लोगों को, मुसलमानों को एक ही लहजे पर मुत्तफ़िक किया था, हज़रत उस्मान गनी ने। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स तीसरा जो एमसीक्यूज़ है, ये है कुरान मजीद के हफ़ाज़ कराम यानी कि हिफाजत कराम कसीर तादाद में शहीद हुए। कुरान पाक की हिफाजत करने वाले जो लोग कसीर तादाद में शहीद हुए, किस जंग में? जंगे यमामा में। तो तीसरे ऑप्शन का पहले वाला अलिफ वाला करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हैं बाकी पेज पे, नेक्स्ट है इसमें एमसीक्यूज़ नंबर 4। इसको देखें, इसमें ये है हुकूमती सरपरस्ती में हज़रत अबू बकर सदीक़ की तरफ से कुरान मजीद की जमा और तदवीन के लिए सरबराह मुकर्रर किए गए हज़रत ज़ैद बिन साबित को मुकर्रर किया गया था। तो अलिफ वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है पाँचवा, हज़रत अबू बकर सदीक़ के दौर में जमा किए जाने वाला कुरान मजीद का नुस्खा किन के पास मौजूद था? हज़रत हिफ्सा रज़ी ताला अन्हु के पास। तो बे वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ हो गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ कलम बंद करें। तो जो पहला पेज है, इस पेज पे आपने आ जाना है और यहाँ से इसका आंसर यहाँ तक करना है, इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे मैंने इसके साथ के लिख दिया फर्स्ट, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ कुरान किरात से है जिसके मायने पढ़ने के हैं। चूँकि कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। तो यहाँ तक इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आपने आंसर कर लेना है। नेक्स्ट आ जाएं एक्सरसाइज पे। तो दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वजाहत करें। तो इसका जवाब भी पहले ही पेज पर यहाँ से आपने करना है, यहाँ से ये सेकंड, इस दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से करना है आपने, यहाँ तक करना है। अब इसकी एक दफ़ा रीडिंग भी कर लेते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है, जिस तरह नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन अल्लाह ताला के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपकी रसालत तमाम जहानों के लिए है, इस तरह आप ख़ातमुन नबीयीन पर नाजिल होने वाली किताब भी तमाम बनीनू इंसान के लिए रश्द व हदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद किसी ख़ास कौम या वक्त के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। तो स्टूडेंट्स के इस दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। नेक्स्ट देखें तो एक्सरसाइज के अंदर तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है, हज़रत उस्मान ने सब मुसलमानों को एक किरात पर किस तरह मुत्तहिद किया? तो इसका जवाब आपने करना है सेकंड पेज पे। ये जो सेकंड पेज है ना बुक का, पेज नंबर 2, इस पे ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, इसको आपने यहाँ से करना है यहाँ तक, इस तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का। इसके साथ मैंने लिख दिया थर्ड, हज़रत उस्मान गनी के अहद खिलाफत में जब मुख्तलिफ़ किरातों और लहजों में कुरान मजीद की तिलावत पर इख्तलाफ पैदा हुआ तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा के नुस्खे की मुख्तलिफ़ नकलें तैयार करके मुख्तलिफ़ सूबों को भिजवा दी और सब मुसलमानों को एक किरात पर मुत्तहिद कर दिया। तो यहाँ तक आपने इसका आंसर कर लेना है। और यहाँ पे थे स्टूडेंट्स 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, इनके आंसर्स हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ये है जमा और तदवीन कुरान मजीद की तफसील, इस पर जमा और तदवीन कुरान मजीद की तफसील बयान करें, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर करना है आपने।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पहले पेज पे पेज नंबर 1 पे ये टॉपिक नज़र आएगा, जमा व तदवीन तदवीन कुरान मजीद। यहाँ से फर्स्ट लॉन्ग का आंसर आपने करना है। इस पेज के ऊपर 3 लाइंस हैं, यहाँ तक करनी है और फिर नेक्स्ट पेज पर करना है। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 2 पर ये जो बाकी इसका पैराग्राफ है यहाँ तक लास्ट तक इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का, अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा रीड करना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चन का तरीका यही होता है, अपने लफ्ज़ों में लिख लें इसको, पैराग्राफ में से कुछ लाइनें कर लें। अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो मज़ीद वो आप अपने हिसाब से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम इस पूरी बुक का सलूशन करेंगे। आज हमने पहला इसका जो चैप्टर था बाब अव्वल का, यानी कि पहले बाब का पहला चैप्टर किया है। पहले बाब का दूसरा चैप्टर इंशाल्लाह हम कल करेंगे और इस कंप्लीट बुक का 1 बाय 1 तमाम चैप्टर्स का सलूशन करेंगे। इसके अलावा मैथ का भी हमने सलूशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें चैप्टर 1 से 6 तक तमाम चैप्टर्स का सलूशन अपलोड हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।